मकर राशि वाले दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। 2 अप्रैल को जब मंगलदेव अपना स्थान बदलेंगे और शनिदेव के साथ एक भयंकर युति बनाएंगे, तो 12 में से ज्यादातर राशियों का हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है। उनके लिए एक तरफ से राहत मिलेगी तो दूसरी तरफ से कोई नई आफत आ जाएगी। लेकिन मकर राशि वाले दोस्तों, आपके लिए यह कहावत बिल्कुल उल्टी पड़ने वाली है। आपके लिए यह गोचर आफत नहीं बल्कि बहुत बड़ी राहत लेकर आ रहा है। लंबे समय से आपके जीवन में धन और वाणी को लेकर जो एक भयंकर ग्रहण लगा हुआ था, वह अब हमेशा के लिए दूर होने जा रहा है। 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक का समय आपके लिए विरोधियों का नाश करने वाला और अपार सफलता दिलवाने वाला समय होगा। लेकिन इस दौरान एक छोटी सी गलती आपके बनाए हुए सारे काम बिगाड़ सकती है। वो गलती क्या है और यह गोचर आपको कैसे फर्ज से अर्श पर ले जाएगा, अगले कुछ मिनटों में हम इसी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। इसलिए बिना स्किप किए अंत तक मेरे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और गाइड एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव की। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को हमारे शरीर में बहता हुआ रक्त, हमारी ऊर्जा, हमारा साहस और हमारा पराक्रम माना जाता है। मंगल हमारे अंदर का वह फायर है जो हमें जीवन में संघर्ष करने और कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता है। अगर कुंडली में मंगल मजबूत हो तो वह रंक को भी राजा बनाने की ताकत रखता है। यही ऊर्जा के कारक मंगल देव 2 अप्रैल को अपनी चाल बदलते हुए देवगुरु बृहस्पति की राशि अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मीन राशि में मंगल देव 11 मई तक संचार करेंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, इस गोचर के प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले तो आप एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी सांस लीजिए। पिछले काफी समय से मंगल देव आपके दूसरे भाव में यानी आपके धन, वाणी और कुटुंब के भाव में पापी ग्रह राहु के साथ संचार कर रहे थे। मंगल और राहु के इस खतरनाक मिलन से आपके धन भाव पर एक भयंकर अंगारक योग बन रहा था। इस अंगारक योग ने आपकी जिंदगी में बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर दी थी। आपने खुद महसूस किया होगा कि आपकी वाणी में, आपके शब्दों में अकारण ही एक कठोरता और तीखापन आ गया था। बिना बात के गुस्सा आना, परिवार में छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होना, और सबसे बड़ी बात, धन संचय करने में यानी पैसे जोड़ने में लगातार रुकावटें आना, यह सब इसी अंगारक योग का नतीजा था। लेकिन मकर राशि वाले दोस्तों, 2 अप्रैल को जैसे ही मंगल आपके दूसरे भाव से प्रस्थान करेंगे, यह महाकष्टकारी अंगारक योग पूरी तरह से भंग हो जाएगा। यह आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अंगारक योग के टूटते ही आपकी वाणी में फिर से कोमलता आएगी, पारिवारिक कलेश शांत होंगे और धन आगमन के जो रास्ते ब्लॉक हो गए थे, वह एक बार फिर से पूरी तरह खुल जाएंगे। और दोस्तों, यह राहत सिर्फ धन और वाणी तक ही सीमित नहीं रहेगी। दूसरे भाव में बैठकर मंगलदेव अपनी क्रूर चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी डाल रहे थे। पंचम भाव हमारे जीवन में विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंधों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्यों से संबंधित अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। मंगल की इस नकारात्मक दृष्टि के कारण पिछले कुछ समय से मकर राशि के विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक रहा था। उनकी एकाग्रता टूट रही थी। प्रेम संबंधों में बिना बात के कड़वाहट और गलतफहमियां आ रही थी। वाणी का दुरुपयोग प्रेम संबंधों में वाद विवाद का कारण बना हुआ था। और संतान के स्वास्थ्य या उनके भविष्य को लेकर मन में लगातार एक चिंता बनी हुई थी। लेकिन 2 अप्रैल को जैसे ही मंगल यहाँ से हटेंगे, आपके पंचम भाव को भी इस क्रूर दृष्टि से एक बहुत बड़ी आज़ादी मिल जाएगी। विद्यार्थियों की एकाग्रता वापस लौटेगी और वो अपनी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी।
प्रेमी जोड़ों के बीच जो भी दूरियां पनप रही थी वो खत्म होंगी और रिश्तों में फिर से मिठास घुलेगी। संतान पक्ष की तरफ से भी आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। संतान के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, जिससे आपका मन पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएगा। अब बात करते हैं मंगल के नए स्थान और उसके असर की। 2 अप्रैल से मंगल आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। साहस और पराक्रम के कारक मंगल का पराक्रम भाव में प्रवेश आपको भी बनाएगा साहसी और पराक्रमी। मकर राशि वाले दोस्तों, मंगल आपके लिए कोई साधारण ग्रह नहीं है। वह आपके जीवन में सुख भाव, चतुर्थ भाव और लाभ भाव, एकादश भाव के स्वामी है। सुख और लाभ देने वाला ग्रह जब तीसरे भाव पराक्रम भाव में प्रवेश करता है तो ज्योतिष में इसके परिणाम अत्यधिक उत्तम माने जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने बाहुबल, अपने दम, अपनी हिम्मत और अपनी मेहनत से जीवन की हर सुख सुविधा और अपार धन हासिल कर लेता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। आपके तीसरे भाव में पहले से ही आपके राशि स्वामी यानी कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है। अब 2 अप्रैल से यहाँ अग्नि तत्व वाले मंगल और वायु तत्व वाले शनिदेव का एक बहुत ही शक्तिशाली युति योग बनेगा। आमतौर पर शनि और मंगल कट्टर शत्रु है, इसलिए जब यह दोनों एक साथ आते हैं तो भयंकर टकराव पैदा करते हैं। बाकी राशियों के लिए यह आसमान से गिरे और खजूर पर अटके वाली स्थिति रहेगी, लेकिन मकर राशि वालों के लिए यह स्थिति बिल्कुल अलग है। आपके लिए राहत ज़्यादा और आफत बहुत कम है। ज्योतिष का एक बहुत ही सटीक और अचूक नियम है कि क्रूर ग्रह जैसे शनि और मंगल जब भी जन्म कुंडली के तीसरे भाव पर संचार करते हैं तो वह इंसान को अजय बना देते हैं, उसे कोई हरा नहीं सकता। पराक्रम भाव पर मंगल और शनि का यह युति योग अन्य राशि की तुलना में मकर राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी सफलता लेकर आएगा। यहाँ से मंगल की शत्रु स्थान पर दृष्टि शत्रुनाशक का कार्य करेगी। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में या आपके व्यापार में जो भी छुपे हुए दुश्मन थे, जो आपके खिलाफ राजनीति कर रहे थे या जो आपकी तरक्की से जलते थे, शनि और मंगल का यह गोचर उन सभी का पूरी तरह से सफाया कर देगा। आपके अंदर एक ऐसा गजब का साहस और पराक्रम पैदा होगा कि आप किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी चुनौती से घबराएंगे नहीं, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करेंगे। व्यापार में जो रिस्क लेने से आप अब तक डर रहे थे, अब वह रिस्क लेंगे और उसमें पूरी कामयाबी भी हासिल करेंगे। लेकिन मकर राशि वाले दोस्तों, हर अच्छी चीज के साथ एक चेतावनी भी जुड़ी होती है। मंगल और शनि की यह प्रचंड ऊर्जा आपको बेहिसाब पावर तो देगी, लेकिन साथ ही यह आपके अंदर अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस भी पैदा कर सकती है। जब इंसान के पास अचानक बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है तो कई बार वह बिना सोचे समझे फैसले लेने लगता है। यही अति आत्मविश्वास आपके लिए बेवजह की चिंता और परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए मेरी आपको एक बहुत ही स्पष्ट और सीधी सलाह है, इस पूरे गोचर के दौरान अपने जोश के साथ अपना होश जरूर बनाए रखें। उत्साह में आकर या किसी के उकसावे में आकर कोई भी गलत काम ना करें या कोई ऐसा बड़ा निवेश ना करें जिसकी आपको पूरी जानकारी ना हो। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतनी है। गति पर नियंत्रण रखना है और किसी से भी व्यर्थ का वाद विवाद ना करें। अगर आप अपने क्रोध और अपनी अति आत्मविश्वास पर काबू रख पाए तो 11 मई तक यह समय आपके करियर और आपके जीवन में उस ऊंचाई पर ले जाकर खड़ा कर देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लाभ आपके स्वामी मंगल का पराक्रम भाव पर संचार आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। इस गोचर को और भी अधिक शुभ बनाने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इससे शनि और मंगल दोनों की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी। मकर राशि वाले दोस्तों, उम्मीद है मंगल के इस महापरिवर्तन और शनि मंगल की युति की यह गहराई से भरी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, खासकर मकर राशि वालों के साथ। हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही सटीक और सच्चे राशिफल मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि का नाम और जय बजरंगबली जरूर लिखें।
मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्द ही एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। जय माता दी।